दांतों के चमक चले गए हैं, दांत झड़ने लग गए हैं, दांतों में कैविटी रहने लग गई है या कैविटी की वजह से दर्द रहने लग गया है, सूरज से खून निकल रही है या मुंह के अंदर छाले होते जा रहे हैं जिसे हम माउथ अल्सर बोलते हैं। ये सारी तकलीफ अगर आपको हो रही है दांतों से जुड़ी हुई तो मात्र 3 बूंद आपको मैं एक उपाय बताने वाली हूँ, वो करना शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही आपको डेली हैबिट के लिए भी मैं बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो आपके दांतों को दोबारा से नया बना सकती हैं। जैसे आपके दांत दोबारा थे वैसे दोबारा से उसे ठीक कर सकती हैं और आपके दांत पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। और जिनके दांत खराब नहीं भी हुए हैं उनके दांत को आगे चलकर कितनी भी उम्र हो जाए खराब नहीं होंगे अगर आप इसको करना शुरू कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरे बताए गए रेमेडीज अच्छे लगते हैं, आप अगर पहले से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। आपके लाइक कर देने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की ही जानकारी आपको मिलती रहे इस वजह से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे दांत में जब कैविटी हो जाती है या मसूड़े से खून निकलने लग जाते हैं या दांतों की चमक चली जाती है या फिर किसी कारणवश से दांतों में कीड़े लगने लग जाते हैं और इससे हमें काफ़ी तकलीफ होती है, दर्द होता है या दांतों की वजह से कोई भी तकलीफ आपको हो रही हो, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सॉल्यूशन टिप्स। ये टिप्स बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसके पहले हम जान लेते हैं कि दांत हमारे ही क्यों खराब हो रहे हैं। दोस्तों, हमारे अगर स्टडी में आप देखेंगे तो इंडिया में 98% जो केसेस हैं वो दांतों के ऊपर देखने को मिलते हैं, यानी कि 98% दांत खराब हो रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपको मैं बता रही हूँ। जो सुबह उठकर हम अपना ब्रश करते हैं, सुबह उठकर ब्रश करते हैं, बिल्कुल सही सुना आपने, वो सबसे बड़ा कारण है दांत खराब होने का। तो क्या आप पूछेंगे कि क्या हमें ब्रश करना ही नहीं चाहिए? ब्रश नहीं करने से तो और ज़्यादा दांत खराब हो जाएंगे। ब्रश करनी चाहिए, लेकिन ब्रश करने का एक तरीका होता है, एक समय होता है। कौन सा समय करना है और कौन सा ब्रश हमें करना है ये जानना आवश्यक है। साथ में हम टूथपेस्ट का जो प्रयोग करते हैं, आप जाइए, रिसर्च बहुत पढ़े हुए हैं, जाकर देखिए। ये टूथपेस्ट में 3 से 4 ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं और ये बोलकर मिलाए जाते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, ये कई सारे हेल्थ बेनिफिट देते हैं। टूथपेस्ट में नमक है और पता नहीं कितने कुछ अच्छे कंपनीज इस चीज़ का दावा करते हैं और ये ऐसे बेचा जाता है। और ये जो हार्मफुल केमिकल्स हम सुबह सुबह ब्रश करते हैं उठने के बाद ये सोचकर कि अपने दांतों को चमका रहे हैं, वो हमारे लार के द्वारा, जो सलीवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो लार के द्वारा हमारे पेट के अंदर चला जाने लगता है। तो इस वजह से हमें कई सारी परेशानियां शुरू होती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो हमारा जीभ होता है, यानी कि टंग होता है या हमारी दांत होती हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन देती हैं। इसीलिए तो जब हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं कोई भी चेकअप के लिए, तो डॉक्टर आपको जीभ निकाल कर टेस्ट करते हैं, जीभ देखते हैं आपकी, यानी टंग को चेक करते हैं और मुंह से बदबू आ रही है नहीं ये भी पूछते हैं। ये क्या होता है? ये हमारे कई सारे ऑर्गन्स जो हमारे शरीर में है उससे जुड़ा होता है। अगर हमारे मुंह से बदबू आ रही है तो वो बताता है कि हमारे ऑर्गन्स कहीं न कहीं काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा वजह होता है कि सुबह उठते ही ब्रश कर लेना, हार्मफुल केमिकल टूथपेस्ट का प्रयोग करना और वो जो हमारे मुंह के अंदर लार यानी कि सलीवा है उसको खराब कर देती है। हमारे मुंह के अंदर जो लार होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ये लार ही हमारे पेट में जाती है और जाकर डाइजेशन करती है, यानी कि अच्छे बैक्टीरिया को पचाने में, खाना पचाने में मदद करती हैं। और ये अच्छा लार जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है उसको हम केमिकल से मिलाकर थूक कर फेंक देते हैं। ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप ये प्रक्रिया नहीं करते हैं, आप कोई भी रेमेडी कर ले, आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए जानना बहुत आवश्यक है। वीडियो को शेयर करें, अवेयरनेस फैलाएं। सबसे पहले उठते ही आपको ब्रश नहीं करनी है, चाहे वो किसी भी तरीके का ब्रश हो, आपको ब्रश नहीं करनी है। सबसे पहले आपको पानी पीनी है, गुनगुना पिए, जैसा भी पानी पिए, आपको पहले पानी पीनी है ताकि आपके मुंह के अंदर का जो सलीवा है वो पेट के अंदर जाए और आपका गट अच्छा हो। अगर आपका गट अच्छा हो, डाइजेशन अच्छा होगा, तो आपके मुंह से बदबू कभी भी नहीं आएगी और दांत भी खराब नहीं होगा। अगर गट खराब होता है, डाइजेशन खराब होता है,
रात के वक्त वो एसिड रिफ्लक्स निकलने लगते हैं, यानी कि सीने में जलन, एसिड रिफ्लक्स वो हमारे मुंह में आते हैं और वो एसिड रिफ्लक्स की वजह से हमारे दांत के प्लेक्स खराब होते हैं और दांतों को वो खराब करने लग जाते हैं। इसीलिए दांत झड़ने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। उसके बाद जो हम ब्रश को रगड़ रगड़ के अपना साफ करते हैं दांत को, ये सोचकर कि दांत में गंदा फंसा है वो निकल जाएगा और दांत में चमक आने लग जाएगा। ये रगड़ रगड़ के बहुत देर तक ब्रश करने की वजह से भी हमारे दांत के जो इनामेल है, जो हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करता है, शाइन देता है और झंझनाहट हो जाने से बचाता है, जो ठंडा गर्म पीने की वजह से झंझनाहट होती है ना दांतों में, उससे बचाता है। उस इनामेल को हम बहुत देर तक रगड़ रगड़ कर साफ कर कर हटा देते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको क्या करनी चाहिए? आपको या तो दातून की प्रयोग करनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि दातून तो हर जगह मिलता नहीं है, उसके लिए हम क्या करें? तो आपको सॉफ्ट ब्रश, यानी कि जो बहुत मुलायम ब्रश होगी वो लीजिए, जो बच्चों के लिए आती है, वो ब्रश का प्रयोग करिए और उसके बाद आप उससे हल्के से ब्रश करना है और मात्र आपको 40 सेकेंड तक ही ब्रश करना है, उससे ज़्यादा देर तक ब्रश नहीं करनी है। अब चलते हैं दूसरे लेवल पे। हम अपने मसूड़ों को बिल्कुल भूल जाते हैं, मसूड़ों का ध्यान हम नहीं रखते हैं। पहले के ज़माने में मसूड़ों को उंगली से मसाज की जाती थी, उंगली से ही आप ब्रश की जाती थी। ये क्या फ़ायदा देता था? बहुत लोगों को आपने देखा होगा, अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, कि उंगली से ही वो इस तरह से रगड़ रगड़ के अपने दांतों को साफ़ करते हैं, उंगली से ही वो अपने मसूड़ों को साफ़ करते हैं, मसूड़े की मसाज करते हैं, गम की मसाज जिसे हम बोलते हैं, की वजह से उनके दांत साफ़ रहते हैं, पेट साफ़ रहता है। ये हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि मसूड़े ही हैं जो हमारे दांतों को पकड़ के रखते हैं मजबूती से। अगर मसूड़ों को हम ध्यान ना दें, मसूड़े की मसाज ना करें, तो हमारा दांत कमज़ोर होने लगेगा, ब्लीडिंग गम यानी कि मसूड़े से खून आने की समस्या शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आवश्यक है, इसीलिए मैं वीडियो में बताना जानती हूँ और बताती भी हूँ, और इसलिए कि ये आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना वीडियो जो होगा वो बेसलेस हो जाएगा, यानी वो आपके काम का नहीं होगा। अब चलते हैं, हम जान लेते हैं रेमेडी की तरफ। सबसे पहला रेमेडी मैंने पहले भी शेयर आपको किया था, पहले की वीडियो अगर आपने मेरी देखी है, आपके काफ़ी प्यार मुझे मिले हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपको फ़ायदा मिला इसलिए मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। अब चलिए आपको मैं बताती हूँ कि रेमेडी क्या है। सबसे पहला रेमेडी है वो मात्र आपको 25 रुपये में, 25 से 30 रुपये में आपको मिल जाएगा, वो है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए कुछ वक्त लगता है, 10 से 15 दिन का। इसीलिए आपको मैं बताती हूँ कि आप किसी भी केमिस्ट शॉप पे या किसी भी दुकान पे जाइए, पूछिए जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं आयुर्वेदिक, वहाँ पर आपको क्लोव ऑयल, यानी कि आपको क्लोव को बोलते हैं लौंग का तेल मिल जाएगा। लौंग का तेल बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है इसमें। तो आप बोलेंगे कि लौंग का तेल तो टूथपेस्ट में भी मिलाया जाता है, लेकिन टूथपेस्ट में जो लौंग का तेल मिलाया जाता है वो बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत प्रोसेसिंग की वजह से वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए आपको यह मदद करने वाला है क्लोव ऑयल, जो आज आपको मैं बता रही हूँ तरीका। सबसे पहला तरीका जो आपको करना है वो ऑयल पूलिंग का करना है। ऑयल पूलिंग कैसे की जाती है वो मैं समझाऊंगी, उसके पहले उसका कुछ फ़ायदा जान लेते हैं। ऑयल पुलिंग अगर आपके दांत में दर्द रहती है, कीड़े की वजह से हो, कैविटी की वजह से हो, वो दूर कर देता है, दांतों में सड़न नहीं होने देता है, दांतों के चमक को बढ़ाता है, और दांत में अगर खून निकलते हैं गम से, आपके मसूड़े से, उसको भी दूर करता है। दांत के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है। क्लोव ऑयल के ऊपर कई सारे रिसर्च भी किए गए हैं, लेकिन फिर भी इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया है। लेकिन लोगों के एक्सपीरियंस से ये जानने को मिलता है, और कई सारे आर्टिकल्स में भी बताए गए हैं कि जो लौंग की तेल होती हैं वो सच में बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इसका प्रयोग अलग अलग तरीकों से किया जाता है, वो तरीके के रिसर्च पेपर्स बहुत सारे मिल जाते हैं, आप जाकर पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर। तो चलिए सबसे पहला आपको मैं बताती हूँ इसका प्रयोग ऑयल पुलिंग में कैसे करना है। आपको कोई सा भी कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल ले ले या सरसों का तेल ले ले, ठीक है, उसका 5 हिस्सा वो ले ले, और उसमें आपको, जैसे कि आप 5 हिस्सा कैसे समझेंगे, आप मान लीजिए एक कटोरी ले लीजिए, उसमें 5 चम्मच छोटे चम्मच से आपको तेल डाल देनी है, और उसमें मात्र 3 बूंद यानी कि 3 ड्रॉप्स आपको ये क्लोव ऑयल डालनी है, यानी कि लौंग का तेल का डालना है। 3 बूंद काफ़ी रहेगा, और उसको अपने मुंह के अंदर डालिए। कोई भी काम करते रहिए, कुछ पढ़ते रहिए, कोई काम करते रहिए, मोबाइल देखते रहिए, और उसे इस तरीके से मुंह में घुमाना है। अगर आप बोलेंगे कि 1-2 बूंद अगर आपको अंदर चला भी जाए तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लौंग के तेल का कोई नुकसान नहीं है, ये आपके लिए फ़ायदा ही करेगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसे आपको ऑयल पुलिंग करनी है, यानी मुंह में घुमाना है, और इसे आपको कितनी देर रखनी है?
1 मिनट के लिए आप रख सकते हैं, वो भी काफ़ी है। शुरुआत में 1 मिनट के लिए रखें, काफ़ी है। मुंह में घुमाएं और इसे थूक कर फेंक दें। ये आपके दांतों के लिए वरदान है। दूसरा उपाय आपको मैं बता रही हूँ, वो भी लौंग के तेल का है। लौंग के तेल का प्रयोग आप टूथपेस्ट में भी कर सकते हैं, यानी कि टूथपेस्ट की जगह पे सबसे पहले आप कोशिश करें लाल दंत मंजन या कोई भी मंजन अगर आता हो पाउडर के फॉर्म में, वो लाना शुरू करें घर पे। वो मंजन रखें और मंजन के ऊपर 2-3 बूंद ये लौंग का तेल डाल दें। उसके बाद आप इसमें चाहें तो बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, या फिर बेकिंग सोडा अगर नहीं है तो घर में जो नमक आती है रॉक सॉल्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, यानी जिसे हम पिंक सेंधा नमक, गुलाबी सेंधा नमक बोलते हैं, वो डाल दें और उसको मिला लें अच्छे से। और उसके बाद उस वाले नमक वाले जो ये तेल नमक जो है उससे अपने दांतों को रगड़ रगड़ के हल्के हाथों से साफ करें। आपके दांतों में नेचुरली चमक आनी शुरू हो जाएगी, कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। देखेंगे कि दांत दोबारा से मिनरलाइज होने लग गए हैं और दांतों में शाइन जो चमक है वो धीरे धीरे आने लग गई है, और आपके आगे चलकर देखेंगे कि दांतों की समस्या दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको कब करनी है? रात में जब सोने जाते हैं उसके पहले आप ये वाला जो उपाय है वो कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग आप पूछेंगे कब करना है, जो पहला तरीका हमने बताया, तो वो भी आप रात में सोने से पहले कर सकते हैं। पहले वो कर ले, फिर नमक वाला उपाय कर ले, नमक तेल वाला उपाय जो मैंने बताया वो कर ले, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। आप चलते हैं दांतों को मिनरलाइज करने के उपाय, यानी कि दांतों में जो मिनरल लॉस हो गए हैं, जो प्लेक का जो लॉस हो गया है। कई बार आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बताया है कि आप हल्दी खा लेते हैं या कोई भी रंग वाली चीज़ खा लेते हैं तो दांतों में वो रंग दिखने लग जाता है। अगर हल्दी खाते हैं तो दांत पीला दिखने लग जाता है। उसके लिए आपको क्या करनी चाहिए? तो उसके लिए आपको अपने दांतों के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो रगड़ के हम थूक के हटा देते हैं, उसको हमें दोबारा से ठीक करना है। तो उसके लिए आपको मैंने पहले बताया था कि आपको क्या करनी है, एक छोटा सा टुकड़ा पनीर का, या फिर आप ले सकते हैं पाइनएप्पल, यानी कि जो हम अनानास बोलते हैं, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लें और उसे मुंह में डालें और चबा चबा कर खाना शुरू करें। चबा चबा कर जब आप खाएंगे तो आपके मुंह में सलीवा बनेगा, लार बनेगा, और उससे आपकी गट हेल्थ भी अच्छी होगी, यानी कि वो पेट में जाएगा तो आपके अच्छे बैक्टीरिया अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे, जिससे गैस कब्ज एसिडिटी दूर होगी। और गैस कब्ज एसिडिटी दूर होगी तो स्मेल की प्रॉब्लम ठीक होगी, अंदरूनी आपकी जो मजबूती आएगी शरीर में, जिससे वो गैस की प्रॉब्लम ठीक होगी। और रात में जो आपके प्लेक को वो एसिड खराब कर रहा है, एसिड रिफ्लक्स की वजह से, वो भी दूर होनी शुरू हो जाएगी। आपको एक बहुत ही अच्छा रेमेडी बता रही हूँ। अगर आपके मुंह में अल्सर हो जाते हैं, कई बार होंठ में अल्सर यानी कि घाव निकल जाते हैं, पूरे मुंह में घाव निकल जाते हैं, ये एसिड की वजह से भी होता है पेट के, या फिर कोई भी कारण से अगर हो रहा हो, मुंह में फोड़े बार बार निकल रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? और दांतों को मिनरलाइज करने में भी ये मदद करता है। इसके लिए आपको मदद करने वाली है गुआवा लीव्स, यानी कि अमरूद की पत्तियां। ये आज से नहीं, कई सालों पहले से प्रयोग होती आ रही हैं, 1000 सालों से पहले से भी, और इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स भी हैं जो आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया था कि आप कोमल पत्तियां ले ले, 2 से 3 अमरूद की पत्तियां, और आपको अमरूद के पेड़ हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह होते हैं, बड़े आसानी से मिल जाते हैं। उनकी 2-3 पत्तियां आपको ले लेनी है, और सुबह सुबह अगर हो सके तो खाली पेट, यानी कि जो हमने ब्रश करने का तरीका बताया उसके करने के बाद आप इसे चबा चबा कर खा लें। सुबह नहीं हो पाता है तो किसी भी वक्त आपको मिल जाए, आप इसे चबा चबा कर धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं। इससे आपके दांतों की एक्सरसाइज भी होगी, मसूरों की एक्सरसाइज भी होगी, व्यायाम भी होगी, और आपके जो सलीवा है वो भी पेट के अंदर जाएगा और डाइजेशन इंप्रूव होगी, जिससे मुंह की बदबू जाएगी, मुंह में जो छाले हो जाते हैं, छोटे छोटे अल्सर हो जाते हैं, वो ठीक होने शुरू होंगे, और दांतों की मिनरलाइजेशन होगा, यानी कि दोबारा से उसमें मिनरल्स आने शुरू होंगे, जिससे वो दांतों को पॉलिश भी करना शुरू कर देगा और दांतों के ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे ज़रूर से बताइएगा। अच्छी लगी है तो मुझे लिखना नहीं भूलिए कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।